पाकिस्तान की छवि आज फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी का सबब बन गई है। दुनिया में मेहनत की मिसाल देने की बजाय पाकिस्तानी नागरिकों ने विदेशों में भीख मांगने का अपना पेशा बना लिया है और इसका पर्दाफाश भी खुद पाकिस्तान की संसद में हुआ है, वो भी किसी मीडिया रिपोर्ट से नहीं बल्कि गृह मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट से। अब आप सोचिए, जिन मुल्कों से हम रोजगार और तरक्की की खबरें सुनते हैं वही पाकिस्तानी नागरिक भीख मांगते पकड़े जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पाकिस्तान के नागरिक अब विदेशों में भी पाकिस्तान की बदनामी का कारण बन रहे हैं। 2024 और 2025 के पहले 5 महीने में कुल 5402 पाकिस्तानी भिखारियों को विदेशों से निकाल दिया गया। इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या सऊदी अरब, इराक, यूएई और मलेशिया से आई है। ये लोग बरकजान धार्मिक वीज़ा लेकर विदेश पहुंचते हैं लेकिन काम की जगह शुरू कर देते हैं भीख मांगना। रिपोर्ट ने पाकिस्तान की प्रवासी नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि मानसिकता का आईना है जो सिस्टम को खोखला कर रहा है। सवाल है, क्या ये सिर्फ मजबूरी है या बन चुका है एक संगठित रैकेट? पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही 4850 पाकिस्तानी भिखारियों को निष्कासित किया गया। इसमें अकेले सऊदी अरब में 4498 लोगों को डिपोर्ट किया गया, इराक में 242, मलेशिया में 55 और यूएई में 49 पाकिस्तानी वापस भेजे गए। इन सभी ने धार्मिक या वर्क वीज़ा लेकर लिया था, लेकिन इनका मकसद भीख मांगना ही बन गया। गौर करने वाली बात है कि इनमें से कई पहले से ही इसी जुर्म में पकड़े जा चुके हैं, यानी अब ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक प्लानिंग प्रवृत्ति बन चुकी है। ये पाकिस्तान की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है। साल बदला पर पाकिस्तानियों की हरकतें नहीं बदली। 2025 के पहले 5 महीने में भी 552 भिखारी विदेशों से निकाले गए। इनमें से 535 अकेले सऊदी अरब से वापस भेजे गए। यूएई ने 9 और इराक ने 5 पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित कर दिया। इतनी भारी संख्या में डिपोर्ट एक सीधा संकेत है कि समस्या गहरी है। ये वीज़ा सिस्टम के दुरुपयोग का सबसे शर्मनाक उदाहरण है और ये कोई अपवाद नहीं बल्कि एक सिस्टेमेटिकली फॉल्ट है। जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत गरीबी का मामला नहीं है बल्कि भीख मांगने का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए जो वीज़ा एजेंट से सेटिंग करके गए थे। धार्मिक यात्राओं की आड़ में भीख मांगना अब एक बिजनेस बन चुका है। इन लोगों को पकड़ने के बाद पता चला कि इनके पास बाकायदा नक्शे थे, कहाँ बैठना है, कहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, सब तय था। इस पूरे धंधे में कई एजेंसियों की भूमिका भी शक के घेरे में आई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद अब पाकिस्तान की प्रवासी नीति पर सवाल उठने लगे हैं। क्या सरकार वीज़ा देने से पहले जांच नहीं करती? क्या धार्मिक यात्रा के नाम पर खेल लंबे समय से चल रहा है? अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ निष्कासन को रिपोर्ट किया है लेकिन किसी एजेंट, किसी माफिया पर कार्रवाई की बात नहीं की। सरकार कहती है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे, बट कब और कैसे? क्या सिर्फ रिपोर्ट बना देना ही काफ़ी है? शर्म से झुकी निगाहें जब पूरी दुनिया अपने नागरिकों की मेहनत पर गर्व करती है, तब पाकिस्तान के नागरिक भीख मांगने के लिए कुख्यात हो रहे हैं। विदेशों में हाथ फैलाना अब पाकिस्तानी नागरिकता का एक दूसरा नाम बनता जा रहा है। ये सिर्फ एक देश की नहीं, एक सोच की हार है। इससे पाकिस्तान की विदेश नीतियों पर भी उसकी साख को गहरा बट्टा लगता है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी इस रिपोर्ट को लेकर गुस्सा फूटा पड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या शर्म से झुकी निगाहें कभी बदलेंगी? जब दूसरे देश टेक्नोलॉजी, मेडिकल और एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान दुनिया को भीख मांगने वाला एक्सपोर्ट कर रहा है। ये रिपोर्ट केवल संख्या नहीं है, ये पाकिस्तान की गिरती साख का काला दस्तावेज है और दुनिया अब इन पर आंख मूंदने को तैयार नहीं है। कई देशों ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने में सख्ती बढ़ा दी है। अब ये सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, वरना आने वाले दिनों में पाकिस्तान पासपोर्ट की हैसियत बस टिकट बनकर रह जाएगी। भीख मांगना अब सिर्फ गरीबी का प्रतीक नहीं रहा, ये पाकिस्तान के सिस्टम का एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन गया है
और ये रिपोर्ट जो संसद में पेश की गई है वो दुनिया को बताती है कि पाकिस्तान को अब आईना देखना होगा। ये मुद्दा सिर्फ शर्मिंदगी का नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का है। देखते रहिए इंडिया डेली। मैं हूं ललित शर्मा, लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही सच्चाइयों का आईना जो शायद कोई और ना दिखाने की हिम्मत करे।